हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर 16 द हैंड ऑफ गॉड पढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ हाइकर्स along with their leader were trekking to Chadar in Ladakh। हाइकर्स वो लोग होते हैं जो बहुत लंबे रास्ते चल के जाते हैं, और ट्रैकिंग का मतलब होता है कि जो चलने के लिए जो डिफ़िकल्ट जगह होती है जैसे पहाड़ चढ़ना, उनको ट्रैकिंग कहते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ ऐसे लोग जो ऐसे दूर दूर जगह चल के जाते हैं, वो उनके लीडर के साथ ट्रैकिंग शुरू करा उन्होंने चडार लद्दाख में। दे वुड बी कैंपिंग देयर फॉर 5 days। वो वहाँ पे कैंप लगा के रहेंगे टेंट में 5 दिनों के लिए। इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड दे हैड टू वॉक मोर देन 70 किलोमीटर्स। और वो जगह बहुत ज़्यादा ठंडी, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, और उनको 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल के जाना था। द क्लाइंब वॉज स्टीप एंड a blizzard made it worse for them to climb all the way। जो क्लाइंब था वो बहुत स्टीप था। स्टीप होना मतलब जो पहाड़ से ऐसे नुकीला उतरने का होता है, उसको स्टीप बोलते हैं। और ब्लिजर्ड था। ब्लिजर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्नो का स्टॉर्म आना। वर्स फॉर देम टू क्लाइंब ऑल दी वे। तो उनके लिए चढ़ान बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो पहाड़ था वो बहुत ज़्यादा स्टीप था, यानी नुकीला था, यानी खड्डे से नीचे खाई थी, और ब्लिजर्ड था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते थे। इसीलिए वो उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा करती थी चढ़ने के लिए। The tired hikers were looking for something warm to drink, but there was no tea stall anywhere around। वो जो हाइकर्स थे वो चढ़ चढ़ के थक गए थे, इसीलिए टायर्ड वो लोग ऐसा कुछ चीज़ गर्म पीना चाहते थे, पर वहाँ पे कोई टी स्टॉल नहीं था आजू बाजू में। After an hour of walking, they were delighted to spot a small shop। 1 घंटा चलने के बाद वो लोग बहुत खुश हुए, डिलाइटेड यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, एक छोटे से शॉप को देखकर। इट लुक्स लाइक अ टी स्टॉल बट देयर इज़ नो वन अराउंड, सेड वन ऑफ द हाइकर्स। उनमें से एक हाइकर ने बोला कि ये लग रहा है कि वहाँ पे एक टी स्टॉल है, पर वहाँ तो कोई नहीं है। अनदर क्विकली सजेस्टेड। दूसरे ने जल्दी से बोला, लेट्स गो इन। अनदर क्विकली सजेस्टेड। दूसरे ने जल्दी से सजेस्ट किया, लेट्स गो इन, चलो अंदर चलते हैं। ही लुक्ड एट द लीडर। उसने लीडर के सामने देखा। ऑल राइट, आई नो इट्स फ्रीजिंग हियर, लेट्स ऑल गो इन एंड सी, सेड द लीडर। तो लीडर ने बोला, हाँ सही बात है, मेरे को पता है कि यहाँ पे बहुत ठंडी है, तो अंदर जाके देखते हैं। दे वेंट इन। वो अंदर चले गए। द स्टॉल वॉज वेल स्टॉक्ड। एवरीवन हैड टी, स्नैक्स एंड ब्रेड। वो जो स्टॉल था वो पूरी तरीके से स्टॉक्ड था, यानी बहुत सारा माल सामान भरा हुआ था। तो सबने चाय पी, स्नैक्स खाया और ब्रेड खाया। दे वर रेडी टू लीव। वहाँ से वो निकलने वाले थे। द लीडर स्टॉप्ड फॉर एन इंस्टेंट एंड थॉट, वी आर नॉट थीव्स बट ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स। तो वो लीडर ने खड़े होकर सोचा 1 मिनट, और सोचा कि हम तो चोर नहीं हैं, हम तो ऑनेस्ट यानी अच्छे लोग हैं, और रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार ह्यूमन बींग्स है। ही लेफ्ट अ 2000 नोट प्रेस्ड अंडर अ कप ऑन द किचन काउंटर। उसने 2000 की नोट एक कप के नीचे रख के वहाँ से चले गए। ही फेल्ट रिलीव्ड डूइंग दिस। उसको बहुत अच्छा लगा ये करके। एंड देन दे कंटिन्यूड द क्लाइंब। और उसके बाद फिर वो चढ़ने लगे। 5 days passed क्विकली। और 5 दिन ऐसे ही बीत गए। एंड द ग्रुप ऑफ हाइकर्स वर रिटर्निंग। और वो जो ग्रुप ऑफ हाइकर्स है वो वापस आ रहे थे। दे स्टॉप्ड एट द सेम स्टॉल। तो वो फिर उसी स्टॉल पे रुके। इट वॉज ओपन नाउ। अब वो चालू था, और एक बूढ़ी आदमी, अ ओल्ड वुमेन हु वॉज द शॉप ओनर, हैप्पीली वेलकम देम एंड सर्व देम टी एंड ब्रेड। एक खुला हुआ था वो शॉप, और एक बूढ़ी औरत वो शॉप की ओनर थी, उसने खुशी खुशी उनको बुलाया और उनको चाय और नाश्ता दिया। The hikers were amazed at the old woman's cheerfulness despite the harsh weather and terrain। वो जो हाइकर्स थे वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड यानी शॉक्ड थे उस बूढ़ी औरत की चीयरफुलनेस को देखकर, जबकि वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही हार्श यानी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और वो जो ज़मीन पूरा ऐसा ही था। शी टोल्ड देम हाउ शी मैनेज द टी स्टॉल ऑल हर लाइफ क्लाइंबिंग अप द हिल्स। उसने उनको पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से वो टी शॉप को मैनेज करती है, और जो लोग चढ़ के आते हैं उनके बारे में। शी एक्सक्लेम्ड, आई सर्वाइव टुडे
ओनली बिकॉज द हैंड ऑफ गॉड इज़ देयर अबाउ माई हेड। तो वो बोली कि आज मैं ज़िंदा हूँ इसका यही कारण है कि जो भगवान का हाथ है वो मेरे सर पे है। समवन फ्रॉम द ग्रुप आस्क्ड, इफ़ गॉड केयर्स फॉर यू वाई डू यू वर्क सो हार्ड फॉर अ लिविंग। तो वो बोलता है, उस तो ग्रुप में से एक लड़का पूछता है कि अगर भगवान आपकी चिंता करते हैं तो आप इतना काम क्यों करते हो। नो माई चाइल्ड, गॉड इज़ देयर फॉर श्योर। भगवान तो है सबके लिए। अ वीक अगो आई वॉज वेरी सिक। एक हफ्ते पहले मैं बहुत बीमार थी। आई कुड नॉट इवन कम टू द शॉप। मैं तो दुकान भी नहीं आ पा रही थी। वेन आई फेल्ट अ लिटिल बेटर आई फाउंड आई हैड नो मनी विथ मी। जब मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मुझे समझ आया कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। आई ओपन द शॉप सम हाउ। मैंने दुकान खोल दी किसी तरीके से। लेटर आई वेंट डाउन टू गेट सम मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट। और उसके बाद मैं नीचे चली गई कुछ दवाई लेने के लिए केमिस्ट से, मेडिकल वाले से। हार्डली एनी वन कम्स हियर सो देर इज़ नो फियर ऑफ थेफ्ट। मुश्किल से कोई एक दो लोग आते हैं इसीलिए चोरी का कोई डर नहीं है। आई लेफ्ट द शॉप ओपन। और मैंने पूरी दुकान खुली छोड़ दी। व्हेन आई रिटर्न आई फाउंड द कप्स एंड प्लेट्स अरेंज डिफरेंटली। जब मैं वापस लौटी तो मैंने देखा कि कप्स और प्लेट्स तो बिल्कुल अलग तरीके से लगे हुए थे जैसे मैंने लगाया था उससे। इट लुक लाइक समवन हैड कम टू द शॉप इन माई एब्सेंस। और ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पे आया है। आई गॉट स्कैर्ड। मुझे बहुत डर लगा। द शॉप इज़ ऑल आई हैव। मेरे पास सिर्फ ये दुकान ही है। व्हेन आई केम इनसाइड ऑन द किचन काउंटर आई फाउंड अ 2000 नोट। और जब मैं फिर अंदर आई और मैंने किचन काउंटर में देखा तो मुझे वहाँ पे 2000 का नोट मिला। रिप्लाइड द ओल्ड वुमन। शी कंटिन्यूड, गॉड केम टू माई शॉप। बोले भगवान मेरे शॉप में आए। आई कैन नॉट टेल यू दैट वॉट मनी मेंट टू मी देन। मैं ये नहीं बता सकती कि उस टाइम मेरे लिए पैसे क्या थे। इट हैज़ हेल्प मी इमेंसली। उसने मुझे बहुत बहुत बड़ी मदद मिल गई है मुझे उससे। यू सी हाउ गॉड केयर्स फॉर मी। पता चला आपको कि कैसे भगवान मेरी ख्याल रखते हैं। एवरी वन कुड सी द फेथ इन हर आइज। सबको भगवान के ऊपर का भरोसा दिख रहा था उसके आंखों में। दे ऑल ग्लांस्ड एट द लीडर। उन सब ने एक आध नज़र से लीडर को देखा। वो जेस्टर्ड देम टू बी क्वाइट। और जिसने उनको, उसके लीडर ने उनको क्या जेस्टर किया, जेस्टर करना मतलब इशारा करना, इशारा किया कि वो लोग शांत रहे। द लीडर गॉट अप। वो खड़ा हो गया। पेड द ओल्ड वुमेन फॉर द टी एंड स्नैक्स। उसने उसको टी के लिए और जो स्नैक्स के लिए दोनों के लिए उसको पैसे दिए और बोला, यस मदर, हाँ माँ, गॉड केयर्स फॉर यू। भगवान आपका ख्याल रखता है। योर टी इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर हैड। बोले आपकी चाय एकदम बेस्ट चीज़ है जो मैंने अब तक पिया है। Okay, so thank you guys for watching my video. Subscribe the video and like for more videos. Thank you.